डेली प्लानर जो डिस्कस करने वाले हैं, इससे पहले जो है ना एक आपको इमेज दिखाते हैं। ये वाला इमेज देखा होगा ना, कहाँ की बिल्डिंग है? ये लबासना की है, जहाँ पर जो है सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग होती है। आपने देखा होगा कौन सी बिल्डिंग है ये कर्मशिला बिल्डिंग है ना। ये सपना है ये कोई इमेज नहीं है ना। आप कभी भी जाकर किसी भी यूपीएससी एस्पायरेंट के रूम में जाके देखिएगा, मतलब कि अगर 2-3 रूम में विजिट करेंगे तो कहीं न कहीं ये बिल्डिंग ज़रूर आपको दिखाई देगी, है ना। मतलब ये इमोशन होता है ना, कि हमको यहाँ जाना है। और ये जो हम डेली प्लानर के डिस्कशन करने वाले हैं ना, ये इसी का डिस्कशन करने वाले हैं कि ये जो एक टारगेट है अपना, ये टारगेट अचीव करने में क्या पता जो है कुछ नई चीज़ मिल जाए। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, हमारा काम क्या है, हम जो भी एनालिसिस करते रहते हैं या कहीं पर देखते रहते हैं, उसको रिसर्च करके या मतलब उसको बना करके किसी तरीके से आप तक पहुंचा देना है। अपना काम केवल इतना है। अब आपका काम क्या है, आप एक तो अपना स्ट्रेटजी खुद होगा, ऑलरेडी होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आंख बंद करके वही देखते रहें, और भी बाहर देखते रहे दुनिया में क्या चल रहा है। क्या पता कौन सी अच्छी चीज़ आपको मिल जाए कब, ये कुछ नहीं पता चलता है ना। इसका कोई निश्चित नहीं है कि इस दिन या इस जगह है या इस तरह की आपको जो वो अच्छी चीज़ मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। आपको कौन सा वीडियो, कौन सा लाइन, कौन सी इमेज कब कहाँ मोटिवेट कर देती है, ये समय डिसाइड करता है। आप किसके साथ रह रहे हैं, आप किस तरह के लोगों के साथ देख रहे हैं, तो ये सब मैटर करेगा, है ना। इसलिए जो है हमेशा मेरा सलाह रहता है कि हमेशा क्या करिए, अपने जो है आँख कान खुला रखिए, है ना। कब कहाँ कौन चीज़ मिल जाएगी कुछ पता नहीं। तो अब जैसे हम इस पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि ये एक मोटिवेशन है ना। इसको आप ये मत समझिए कि ये बिल्डिंग बस वैसे बनी हुई। हालांकि जो लोग अनुभवी होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे या जो शुरू करे होंगे, जिनको मतलब कि एक अच्छा गाइडेंस मिला होगा ना, उनको देख करके ये मोटिवेशन आ जाता है। ये बिल्डिंग ही कि एक दिन अपना दिन आएगा, हम जो है 2026 में जो है प्रीलिम्स मेंस, उसके बाद 27 में फाइनल हो जाएगा, तो हम ऐसे बिल्डिंग में पहुँचेंगे, एक है ना, एक अलग लेवल आता है। लेकिन सवाल ये है कि इसके लिए जो हम मेहनत करने जा रहे हैं, मान लीजिए हम ये जो आपको दिखाने जा रहे हैं डेली प्लानर, इसकी ज़रूरत क्या है ना। इसको देखिए थोड़ा सा। बेसिकली होता क्या जानते हैं कि इसमें मान लीजिए कि ये जो एग्ज़ाम का साइकिल है ना, साइकिल एग्ज़ाम क्या है, आपका प्रीलिम्स है और मेंस है और इंटरव्यू है। जो लोग मान लीजिए कि चलो ठीक है, प्रीलिम्स निकल गया, गए इधर, फिर मेंस निकल गया, इधर भी पहुंच गए, अब ये गए इंटरव्यू देने। अगर किस्मत अच्छी रही तो पहली बार में क्या हो गया, एक ही राउंड में आप फाइनल पहुंच जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। लेकिन ये जो सफ़र है ये बहुत विरले लोगों का होता है, ये आपको ही पता है। ऐसा नहीं कि मैं अपने से बना के बता दे रहा हूँ आपको, आप खुश हो जाओ, नहीं, या मतलब आप डर जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आप खुद पता होगा कि ये जो काम है, कि मतलब ये साइकिल है बहुत जल्दी से पूरा पहुँचने वाला, ये कुछ ही लोगों का है। बाकी लोग क्या होता है, कुछ प्रीलिम्स निकला, चलो ठीक है ना, ऐसे टिक करते हैं। प्रीलिम्स निकला मान लीजिए, अब मेंस में फेल हो गए, या चलो ठीक है प्रीलिम्स, अगली बार जो है प्रीलिम्स निकला, फिर उसके बाद मेंस में निकल गया, इंटरव्यू में फेल हो गए। अब मान लीजिए चलो ठीक है कि एक बार फिर आए। कई बार तो ऐसा होता है कि अब तीसरी बार जैसे मान लीजिए इंटरव्यू दिए ना, इंटरव्यू फेल हो गए, फिर जब जाएंगे प्रीलिम्स देने, यही फेल हो जाएंगे। मतलब ये खिचड़ी बहुत लोगों के साथ चलती है कि एक बार इसमें फेल हुए, फिर उसके बाद उसमें फेल हुए, फिर उसके बाद उसमें फेल हुए। तो सवाल ये है कि उस समय जानते क्या होता है, आप कई चीज़ लॉस कर चुके होते हैं। जब आप फेल हो रहे होते हैं तो आप कई चीज़ लॉस कर चुके, जैसे आप बहुत ज़्यादा मनी लॉस कर चुके होते हैं, पैसा। मान लीजिए चलो ठीक है, घर से पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस कर चुके होते हैं, समझ रहे हैं, ताकत जिसको बोलते हैं। कि जैसे कि पहले अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना आपके पास पढ़ने की क्षमता थी वो नहीं रह गई। आप पहले शुरुआत में आप जो 10 घंटा बिना कुछ सोचे पढ़ लेते थे, अब 8 घंटा बैठने में हालत खराब हो जा रही है, ऐसा कुछ होता है। या फिर एनर्जी के साथ साथ क्या होता है कि डिस्ट्रैक्शन आने लगता है। जब आप एनर्जी लॉस करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन आता है, आपको लगेगा कि हम बहुत कुछ छूट रहा है, फोमो आने लगेगा, है ना। आप डरना शुरू कर देंगे कि क्या पता मेरा ना हो तब क्या होगा, और लोग देख करके डिस्टर्बेंस फील होने लगेगा। तो ये सब जो प्रक्रिया, ये सब जो चीज़ है ना, ये बड़ा टफ होता है उस समय मैनेज करना अपने आप को,
मैनेज की क्या दिक्कत आती है, मान लीजिए कि आपने खूब मेहनत किया है ना, शेड्यूल बनाया, बढ़िया सब कुछ किया, लेकिन आपने एक टारगेट में अपने शेड्यूल के बीच में संडे उठा लिया कि हम संडे को घूमेंगे, है ना, संडे को पढ़ाई नहीं करेंगे। बना लिया अपने से ही, खुद से बना लिया कि हम संडे को पढ़ाई नहीं करेंगे, हम केवल जो है रेस्ट करेंगे। और ये ज़रूरी भी है, लेकिन होता क्या है, संडे जैसे बीतेगा, संडे बीतने के बाद मंडे मान लीजिए आपने खूब पढ़ाई की मंडे को, लेकिन फिर ट्यूसडे को जाएंगे ना, ट्यूसडे को फिर डिस्टर्ब होने लगेगा, फिर लगेगा यार छोड़ो जाने देते हैं, 1 घंटा घूम ही लेते हैं, 2 घंटा घूम ही लेते हैं, ऐसा ऐसा वो करेंगे आप, और करते करते फिर फिसल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो फिसलन है ना, ये थोड़ा टफ है। अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किए होंगे कभी, है ना, कुछ लोग अगर आप पास थोड़ा एक्सपीरियंस होगा कॉर्पोरेट सेक्टर, मतलब जैसे आप किसी कंपनी में काम किए होंगे, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे शेड्यूल है मेरा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ डेली प्लानर में, अगर आपको 6 बजे सीट पे बैठना है, फिर बैठना है, क्यों, सीट पर 6 बजे नहीं बैठेंगे तो वार्निंग आ जाएगी आपकी सैलरी काटने की, बॉस की गाली शुरू हो जाएगी, बॉस की डांटना शुरू हो जाएगा, और आपको जितना शेड्यूल बैठे रहना ही है। आप ये नहीं कर सकते नहीं नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, ऐसा कर नहीं सकते। अगर आपको उस बॉस ने कह दिया है, मतलब कंपनी का नियम है अगर कि आपको 11 बजे उठना है, तो फिर 11 बजे ही उठना है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप चाहे सिगरेट पिएं, आप चाहे शराब पिएं, आप चाहे जो है खाना खाएं कि ना खाएं, जो करना आप करिए, इनसे उससे कोई मतलब नहीं होता है कॉर्पोरेट सेक्टर में। वहाँ पर क्या होता है कि आपने अगर शुरू कर दिया 6 बजे, कंप्यूटर आपका ऑन है तो ऑन है, अब आपका टाइमिंग शुरू, और वहाँ पर क्या होता है बीच बीच में खुद ही ऑब्जर्व करते रहते हैं आकर के, बीच बीच में आके ऑब्जर्व करते रहेंगे। लेकिन अपने पास ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तैयारी में ऐसा कोई है नहीं कि ऑब्जर्व करने वाला भी कभी कभी आलसी हो जाता है खुद ही। अभी किसी आप मेंटर से मिलेंगे या मतलब किसी से मिलेंगे ना, उनसे मान लीजिए थोड़ी सी बात की ना, 10 मिनट 5 मिनट वो खुद अपना दुखड़ा रोना शुरू कर देंगे, मेरा तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था, मेरा तो मेंस में गड़बड़ हो गया था, ऐसा मतलब अपने कहानी शुरू कर देंगे। तो आज वहाँ से ना डिमोटिवेशन आने लगता है, ये समस्या आती है। कंपनी में एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वहाँ पर पैसा लालच होता ही है, लेकिन काम जबरदस्त कराते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। लेकिन यहाँ पर आपको कोई विकल्प नहीं होता है, तो अपने से खुद से विकल्प तलाशनी पड़ती है कि हम ऐसा कुछ ऐसा करें जिससे कि सेल्फ बाउंडेड रहें, है ना, सेल्फ डिसिप्लिन रहें। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ये डेली प्लानर का जो है प्रयोग करते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं मन करेगा तो क्या कर लेंगे भाई, डेली प्लानर मान लिया आपने कुछ बना लिया, है ना, ये डेली प्लानर आपने सेट लिया, उसके बाद आपने सेट किया चलो ये संडे है, या मतलब मान लो मंडे को आपने जो है क्लिक किया आज मंडे हम पढ़ाई करेंगे। चलिए अब आपने क्या काम किया, यहाँ पर ला करके कुछ जो है टॉप फोकस रख दिया कि आज हमको हिस्ट्री पढ़ना है, या आज हमको ज्योग्राफी पढ़ना है, आज हमको पॉलिटी पढ़ना है। अब उस पर आपने क्या कर दिया कि यहाँ पर जो है कुछ लिख दिया कि हमको क्या टेस्ट भी देना है क्या, या मतलब हमको हिस्ट्री में क्या करना है, यहाँ पर कुछ अपने फिक्स कर दिया। उसके बाद क्या आपने कर दिया, थिंग्स टू रिमेंबर में, है ना, थिंग्स टू रिमेंबर मतलब कि ये गलती नहीं करनी है हमको, या ये चीज़ इंपॉर्टेंट है करना, मतलब ऐसा कुछ आपने जो कि याद रखने वाली चीज़ है उसको लिख लिया। अब यहाँ पर क्या आता है कि फॉर टुमारो, कि हाँ अब टुमारो मतलब अब सब कुछ हो गया, अब लास्ट में आप देखेंगे कि अब कल क्या करना है हमको, ठीक है ये हो रहा, लेकिन ये तो कब लिखेंगे फॉर टुमारो, ये सब कुछ हो जाने के बाद, है ना, एक बार पढ़ लेने के बाद सब कुछ करने के बाद तब आप लिखेंगे। चलिए यहाँ तक बात समझ में आती है। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ देखिए, आपको बस एक काम करना है कि हर 1 घंटे का ना, हर 1 घंटे का आपको रिटर्न करना मतलब लिखना है। ये अपने आप को खुद से बाउंड करना पड़ेगा कि जो भी करेंगे, हम कह रहे हैं कि आप 8 से 9 के बीच में, मान लीजिए 8 से 9 के बीच में आप मूवी देख रहे हैं, वो भी लिख लीजिए। अरे मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ जो आप कर रहे हैं 10 से 11 के बीच में, 12 के बीच में, जो ऐसी कोई चीज़ होगी जो हो सकता है कि आपको बुरा लगे लिखने में कि यार मतलब हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हमको लिखने का मन नहीं कर रहा है, मतलब कि लोग देख लेंगे क्या करेंगे, तो आप सिंबल बना लीजिए, कुछ अपना इंडिकेटर बना लीजिए कि ताकि जो है ये पता चल जाए कि हाँ हमने ये किया है। इससे क्या फ़ायदा होगा ना, जब आप 10 पेज ख़त्म करेंगे, 10 पेज ख़त्म करते ही आपके यहाँ जब आप इस पेज को उठा कभी एनालिसिस करेंगे वाले 7 दिन का 6 दिन का जो भी आपको लगे, तो आपको ना कुछ कमियाँ कॉमन नज़र आएगी कि आप जो है 8 से 9 के बीच वही गलती बार बार कर रहे हैं, या आपको लगेगा कि आप जो है 7 से ले मतलब शाम को 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक, या जो भी मान लीजिए कि आप जो है वही गलती बार बार कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा, आपको फिर अब कमी नज़र आएगी
वरना क्या होता है ना, हम ओरली रह जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि शेड्यूल बना दिए, चलो ठीक है 2 घंटा मान लीजिएगा, देखिए 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब 2 घंटा हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आधा टॉपिक पढ़े, कुछ नहीं, उसी मोबाइल चलाएं, क्या कर, सब कुछ नहीं हो रहा है ना, लग रहा है कि बस पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 1-1 घंटे का एक ना शेड्यूल बन जाएगा। इसमें क्या होगा, एक इफिशियंसी भी मतलब बढ़ती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन अच्छी होती है। ये तो आपके ऊपर है ना कि आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं। हालांकि आपके पास हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन हो, आप उससे अच्छे बेहतर फॉलो कर रहे हो, है ना। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम इतना है कि आपको जो हमारी तरफ से बेस्ट हो सकता है ना, हमारी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो आप तक जो है पहुंचा देना है इस वीडियो के माध्यम से। और कोई माध्यम है नहीं अपने पास, है ना। बाकी और कोई मीडिया हम यूज करते नहीं हैं। हमारा कोई ऐसा लिंक नहीं है कि हम जो है इंस्टाग्राम पर भी आपसे मिलेंगे, हम आपको जो है व्हाट्सएप पे मिलेंगे, हम आपको जो है टेलीग्राम पर भी मैं ज़्यादा एक्टिव रहता नहीं हूँ, है ना। टेलीग्राम भी ज़्यादा मैं उसमें कंटेंट डालता नहीं हूँ। लिंक भले है इसमें हमने अपलोड कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है कि मान लीजिए किसी को इमरजेंसी हो या किसी को बहुत ज़रूरी चीज़ हो पूछना, और वो मतलब कि न तो उसका मेरा कनेक्शन व्हाट्सएप से है, ना तो व्हाट्सएप से कनेक्शन है, और ना ही नंबर पे कॉन्टैक्ट नंबर से भी कनेक्शन नहीं है, तो क्या पता किसी को ऐसी नीड हो तो अपना जो टेलीग्राम कर लेगा। कम से कम चेक तो होता ही है ना टेलीग्राम, भले उस पर कुछ एक्टिविटी नहीं करे तो कम से कम पता चलता है हाँ किसी कोई चीज़ नीड है तो उस पर कर लेगा। लेकिन अपना एक ही माध्यम है यूट्यूब, क्योंकि और ये इससे बड़ा हमको यहाँ पर सबसे बड़ी चैलेंज क्या है हमारे साथ, चैलेंज ये है कि हमको वायरल होने से ज़्यादा हमको सिक्योर होना ज़रूरी है, समझ रहे ना, सिक्योर होना। और दूसरी चीज़, हमारे पास टाइम नहीं हम सब चीज़ मैनेज कर सकें, क्योंकि ऑलरेडी हम कहीं कहीं इंगेज होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर देखिए कितना मतलब कि गोपनीयता के साथ काम करना पड़ता है। भाई मान लीजिए हम यहाँ कर रहे हैं, हमारे जो और जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ पर जो है डिस्टर्बेंस फिर होने लगे, तो फिर भी लेकिन काम करना ही है ना। हेल्प जब किसी चीज़ को आप शुरू करिए ना कोई मिशन, तो उसको चलाइए, ऐसा नहीं कि बीच में थोड़ा भाग जाइए, है ना। इतने लोग जुड़ गए हैं इससे, अब एक उनकी भरोसा का ध्यान रखना पड़ता है ना, कि एक उम्मीद है ये लोग कि अच्छा कुछ ऐसी अच्छी चीज़ लेके आएंगे, अच्छी चीज़ लेके आएंगे कंटेंट ढूंढ करके, तो इसलिए हमको ये सब करना पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि अब कई बार हमसे कोई पूछे कि आप ये नहीं करते वो नहीं करते, हाँ मुझे पता क्या नहीं करते हैं ऐसा नहीं कि हमको नहीं पता हम क्या नहीं करते हैं, पता है। लेकिन ये समय की डिमांड ऐसी है ना, और कुछ नहीं, समय की डिमांड ऐसी है कि हमको इसी तरीके से काम करना है, ठीक है। तो आपको जो है अगर आपके पास शेड्यूल है उसको फॉलो करें। हम कुछ नहीं तो यार मोटिवेट तो करते रहेंगे, इतना ज़रूर है ना। 1 वीडियो 2 वीडियो आप बस प्लेलिस्ट देखिए ना, एनालिसिस। और दूसरी चीज़ क्या है, लॉजिकल रहेंगे हम। लॉजिकल समझ क्या है, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। एक होता है बिजनेस समझते हैं ना, बिजनेस में क्या होता है ना कि कोई जानबूझ के गलती नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे गलती करना मजबूरी होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है CEO होता है, फिर मैनेजर होता है ना, इस तरह के लोग होते हैं। फिर उसके बाद मतलब एम्प्लॉय बॉस पे बॉस लगे रहते हैं हायरार्की में। तो क्या होता है, सबको पास एक टारगेट होता है, हमको इतना करना है, और उस टारगेट की वजह से जो एम्प्लॉय होता है ना उसको मजबूरी होती है किसी भी तरीके से कुछ भी करके टारगेट अचीव करो। और टारगेट अचीव करने में लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर जाते हैं, है ना। तो बिजनेस सबसे बड़ी समस्या यही है। अब यहाँ पर क्या है, अभी से मैं ही बिजनेस करता ना, तो मैं भी आपको फालतू का ये वो दुनिया भर चीज़ बताता, लेकिन नहीं, हम यहाँ पर आपके साथ क्या रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे हमेशा। जो भी बातें होंगी फर्जी वाली बात नहीं कि चलो ठीक है इससे करते हैं वैसे। मैंने आपको एक इमेज दिखा करके ये रियल चीज़ है कि आपको देखो, हर किसी को ना जब हमको जो चीज़ हमें फील कर रहा हूँ आपको भी फील करेंगे, सिंपल सी बात है। आप भी उसी जर्नी में है तो आप भी वही फील करेंगे, है ना। तो एक वो चीज़, दूसरी चीज़ क्या पता आपको, हमको लगा कि क्या पता आपको जो ये शेड्यूल समझ में आए, अच्छा लगे, है ना। हो सकता है कि आप अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन सब एक फिल्टर तो होना चाहिए ना, कि कुछ हम फिल्टर कर रहे हैं कुछ आप फिल्टर कर रहे हैं। ये यूपीएससी की जर्नी ना बहुत टफ उनके लिए हो जाती है जिनके पास कोई ना सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट इन द सेंस कि एक अच्छा गाइडेंस नहीं होता है, उनके लिए बहुत टफ हो जाती है, जान लीजिए। क्योंकि वो हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करते हैं, है ना, सीख नहीं पाते हैं, किसी दूसरे से सीखेंगे, भरोसा ही नहीं होगा, सीखेंगे कैसे? भरोसा होना जरूरी है ना। अगर भरोसा नहीं है तो फिर आप कितना भी कॉपी कर लीजिए, कितना भी उसका बात मान लीजिए, मानेंगे नहीं। एक पॉइंट ये आ जाता है। लेकिन
अगर आपके पास भरोसा है, और भरोसा किस पे होगा, भरोसा उस पे होगा जो आपका बहुत करीबी हो। करीब मतलब कि आपके घर के बगल कोई आईएएस हो, या आपके रिलेशन कोई आईएएस हो, या आपके घर में ही कोई आईएएस हो, तो आप उसमें आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अब उसके बाद थोड़ा भरोसा करेंगे कि जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, फिर उसके बाद अपना जो बिजनेस कर रहा है और आपको हमेशा नया नया चीज बता दे रहा है ना, कि आप बस क्या कर दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए कि भीड़ इकट्ठा हो जाए। तो आदमी भरोसा नहीं हो पाता है, भले लगता है लेकिन वो भरोसा हो नहीं पाता है, मान नहीं पाता आदमी। हाँ, इथिक्स का एक नियम है, इथिक्स का फिलोसफिकल में थोड़ा सा आप जाएंगे देखेंगे, आपको एक नज़र आएगा कि व्यक्ति करता वही है, कोई भी व्यक्ति वही काम करता है, वही वर्क करता है जो उसको खुद अंदर से करने की इच्छा होती है। बाहर से थोपने का आप कितना भी थोप देंगे लेकिन वो मन से कर नहीं पाएगा, उसमें जो है कमी दिखने लगेगी। लेकिन अब जैसे मैंने आपको ये इमेज दिखाया, इमेज आप एक बार देखिए, आपको खुद ये लगेगा कि ये इमेज जो आप देख रहे हैं, ये इमेज देखकर आपको खुद से अंदर से मोटिवेशन है, हमको यहीं पे जाना है ना, ये जाना है, या मतलब ये यहाँ जाकर फोटो खिंचाना है, मतलब यहाँ रहना है, दो कुछ जो टाइम मिलता है, फिर उसके बाद मतलब इस तरह मोटिवेशन आता है ना। लेकिन वैसे ही आप अब हम आपको बताते रहें तो वो मोटिवेशन, वो फीलिंग नहीं आएगी ना, हो ही नहीं सकता है ना। कॉन्फिडेंस कैसा है। अब मैं आपको कहूँ कि देखो ये जो है, ये बिल्डिंग बहुत अच्छी होती है, ये आप यहाँ जाएंगे ट्रेनिंग करेंगे, ये फिगर है ना। जैसे होता है ना एक प्रैक्टिस टेस्ट, सुनोगे आपको, ये तो आप जानते होंगे। प्रैक्टिस टेस्ट क्या होता है कि जैसे प्रैक्टिस मान लो आप कर रहे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए आप इसका प्रीलिम्स का टेस्ट दे रहे हैं। अब हम कितनों में आपको कह दें कि ये प्रीलिम्स का टेस्ट, इसको ओरिजिनल मान करिए, आपका दिमाग मानेगा ही नहीं ओरिजिनल। आपको 2 घंटे का पेपर देने के लिए आपको 3-4 बार पानी पीना पड़ेगा, मतलब इधर उधर ऐठा बैठा ये सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर रियल एग्जाम आ जाए यूपीएससी का, जो मतलब कि एग्जाम में गर्मी में होता है, वहाँ पर आपको 2 घंटा पता नहीं चलेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा। आप कितना भी सोए ना रहें, आपको कितना भी भूख लगी हो, कितना भी प्यास, कुछ भी हो, तो रियल चीज़ रियल है ना, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और हमको ये प्रयास करना चाहिए, मतलब मेरी तरफ से मानना है कि हमको रियल चीज़ पे हमेशा ना टिके रहना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लानर आपके लिए जो है, यहाँ पर एक एनालिसिस आप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर खुद जब ऑब्जर्व करें तो आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको क्या क्या करना है, ये देख सकते हैं। तो आप फोकस यहाँ पर क्या है, चूँकि जो फोकस रहेगा तो आपको 4-5 दिन देख लेगा आपको क्या क्या किस किस टॉपिक आप फोकस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पर टाइम कम दे रहे हैं, सारी चीज़ें आपको जो यहाँ पर दिखने लगेगी, है ना। एक अपना सेल्फ असेसमेंट होता रहेगा, एक सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगा, और अपना ना खुद से करना एक अलग टफ टास्क है ना। दूसरे के अंडर काम करना वो अलग मुद्दा है, लेकिन खुद से करना थोड़ा टफ टास्क होता है, क्योंकि हम खुद को ही समझाने लगते हैं समस्या ये है, हम लोग जो है ना क्या खुद को ही समझाने लगते हैं, अरे ठीक है एक दिन शरीर दर्द कर रहा है, क्या होगा इस टाइप का। तो इन सब चीज़ थोड़ा जो है बचा कर रखना है। बाकी अपने हाथ में कुछ नहीं है, जान लीजिए, कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं है। ये आपको ज़बरदस्ती मोटिवेशन दिया जाएगा कि नहीं आप जो है ये कर देंगे, कुछ नहीं। आपके पास केवल क्या है, 24 आवर है। इस 24 आवर में आपके पास मान लीजिए कि आप 10 घंटे या 10 से 12 घंटे का टाइम टेबल बनाते हैं, इसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना ही अपने हाथ में है। अब इस 10 से 12 घंटे का जो टाइमिंग है, इसमें आप जो है क्या शॉर्टकट, क्या ये कट वो कट लगाएंगे, क्या आप जो है स्मार्ट स्टडी जो कर सकते हैं कर लीजिए। सिंपल सी बात है, जो कर सके यही आपके पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम होता है। बाकी कि क्या होगा क्या नहीं होगा ये आपको भी नहीं पता, हमको भी किसी को नहीं पता है। किस्मत अच्छी रही, मेहनत अच्छी रही तो सब कुछ हो जाएगा। और कहते नहीं जब हो जाता तो मेहनत अच्छी लाई जाती है, और जब नहीं होता है तो आप कितने मेहनत करें सब बेकार है, फालतू बातें हैं। सब हमेशा यही दिमाग में रहेगा, फालतू काम करता रहता था तभी इसका नहीं हुआ, है ना। एक्सक्यूज देना सबसे आसान काम है, तो आपको सब कुछ पता ही इस बातें, है ना। इस जर्नी में ऐसा होगा और होता रहता है, हमेशा होता रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हुए हमारा जो फोकस बस इतना ही है, ये जो 10 से 12 घंटे आपका टाइम है ये कंटिन्यूसली यूज होते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, बस इसका मेन टारगेट यही है। 24 में से अगर आप 50% भी टाइम अपने यूपीएससी के लिए दे सकते हैं तो फिर किसके लिए देंगे टाइम, है ना। हालांकि कहना आसान होता है लेकिन लोगों को 7-8 घंटा भी करना मुश्किल है ना। ये कहना आसान है 10 से 12 घंटा, वही चीज़ है ना कि आप किस नज़रिए से देख रहे हैं चीज़ों को। खैर जो हमारी तरफ से बेस्ट है हम करते रहेंगे, आप अपनी तरफ से बेस्ट करते रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।